वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ सिंक ऑटो जोन। दोस्तों इस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल न्यूज एंड अपडेट्स। बिल्कुल दोस्तों, ये सीरीज समटाइम्स मुझे इसलिए बनानी पड़ती है कि कई बार कोई अपडेट इतना छोटा होता है कि उस पर एक सिंगल वीडियो नहीं बन पाती, तो ऐसे में 3-4 अपडेट्स इकट्ठे करके सिंगल वीडियो बना देता हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में जीरो मिशन में आप बिलीव करते हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। उसके लिए बने रही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। और चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ जो सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है वो है सोलर रूफटॉप से रिलेटेड। तेलंगाना से आया ये न्यूज़। एक सोलर कंपनी है फोर्थ पार्टनर एनर्जी, इसने काफ़ी बड़े लेवल पर तेलंगाना में रूफटॉप सोलर्स पर काम कर रही है। इन्होंने हाल में ही 8 नए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को कमीशनिंग दी है। तकरीबन 3116 किलोवाट की कैपेसिटी का, यानी कि 3.1 मेगावाट तेलंगाना में ही। और स्पेशली इनको जो वहाँ की जो सरकारी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनकी छतों पर इसको बनाया गया है। लाइक NIT वरंगल, जया शंकर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और BSN और CRPF की जो ऑफिसेज है उनके ऊपर इस तरह का रूफटॉप माफ कीजिए उसको बनाया गया। और ये बिल्कुल जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक बड़ी स्कीम है जिसमें 1000 मेगावाट रूफटॉप पावर प्लांट सेटअप करने के, उसी के अंडर इस प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। अब तक ये कंपनी 40 प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है, जिससे कि जिनकी टोटल कैपेसिटी 9000 किलोवाट यानी कि 9 मेगावाट है। ये छोटा मोटा डाटा नहीं है दोस्तों, बड़ी फिगर है 9 मेगावाट सिर्फ एक स्टेट में। और सिर्फ मैं एक सिंगल कंपनी की बात कर रहा हूँ, फोर्थ पार्टनर एनर्जी, बाकी वहां पर और भी काफी कंपनीज काम कर रही हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इस 9 मेगावाट से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 4500 टन जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें कमी आएगी। और बिल्कुल और इसके लिए कम से कम अगर हम बात करें कि 2 लाख ट्रीज इम्प्लांट करने की जरूरत पड़ती है अगर आपको इतनी गैस को एडजस्ट करना है, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज को। तो बिल्कुल दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली तेलंगाना, तो एक स्टेट की बात कर रहा हूँ और सभी स्टेट्स में इस तरह के स्पेशली जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ज्यादा काम चल रहा है। नो डाउट वाइंड एनर्जी पर भी काम चल रहा है, बट सोलर पर ज्यादा इंडिया में काम हो रहा है। और हम सीधी सी बात करते हैं कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पर अगर बात करें सोलर सेटअप में, तो इंडिया का नाम इस टाइम आफ्टर चाइना USA के बाद इंडिया का ही नंबर आता है। दोस्तों, यहाँ जो नंबर 2 अपडेट निकल कर आया है वो है बिल्कुल जापान से। जापान की जो मेन 4 ऑटो कंपनीज है, 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ यहाँ, होंडा, यामाहा, सुजुकी, कावासाकी, इन सब ने मिलकर हाथ मिलाकर ज्वाइंट वेंचर किया है, टाई अप किया है। अब ये क्या करेंगी, बिल्कुल एक सिंगल गोल पर काम करेंगी। अब ये अल्टीमेटली उन्हें करना क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रही है। मीन्स आगे जो भी है अपना डेवलपमेंट करेंगी उसके में एक स्टैंडर्ड फीचर रहेंगे। मीन्स अगर बैटरी पैक या मोटर पावर ये सब एक स्टैंडर्ड सा रहेगा, ताकि इसको बेनिफिट ये रहेगा कि ओवरऑल जो एक अफोर्डेबल बैटरी, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल स्कूटर को डेवलप किया जाए मिलकर। और इसके लिए सबसे पहला फोकस इनका ये भी रहेगा साथ में कि जो हाई रेंज के स्कूटर है, हाई रेंज की बैटरीज है, उसको मिलकर डेवलप करने की बात है। बिल्कुल कॉमन टेक्नोलॉजी मिलकर बनाएंगे तो बिल्कुल उससे बिल्कुल R&D का खर्चा कम होता है, काफी खर्चे बचते हैं। तो एक अफोर्डेबल जब खर्चा बचता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो एक अफोर्डेबल निकल कर आता है। तो इसमें बिल्कुल सबका फायदा है, कंपनीज का फायदा भी है, जो एंड यूजर्स है, मैं हमारी अपनी बात कर रहा हूँ तो हमें भी फायदा होने वाला है इस बात का। दोस्तों, यहाँ तीसरा जो अपडेट है बिल्कुल वो बेल्जियम से है। बेल्जियम जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसने बिल्कुल हाल में एक बिल पास किया है मिलकर मेजोरिटी के साथ। उनका 2030 का एक टारगेट रखा गया है जिसमें 4000 मेगावाट के जो वाइंड फार्म्स हैं वो बनाए जाएंगे 2030 तक। दोस्तों, बहुत बड़ा डाटा है, छोटा मोटा नहीं है। 4000 मेगावाट, वो भी वाइंड एनर्जी में, जहां पर बिल्कुल हम जानते हैं कि जो एफिशिएंसी, क्योंकि लगातार वो नहीं चलता है, एफिशिएंसी 30 से 35% रहती है ओवरऑल एवरेज। तो उस हिसाब से 4000 मेगावाट एक बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ये। लेकिन 2030 तक इसको कंप्लीट करने की बात है, ताकि जो उनके जो स्पेशलिस्ट को रिप्लेस किया जाएगा, उनके जो पुराने हो चुके न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको फेस आउट किया जाएगा। नॉट ओनली, आगे मैं बताऊंगा और भी कंट्रीज है जो इस चीज में आगे आ रही हैं। इसके अलावा बेल्जियम गवर्नमेंट ने यह भी फाइनल किया है कि 2025 तक वो टोटली जितना न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बंद कर देगी, फेस आउट कर देगी, और आगे कोई भी नया न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी को आगे प्रमोट नहीं करेंगी, उसको वो खत्म करने जा रही है 2025 तक। ये टोटल ऐसे दोस्तों 6 कंट्रीज थी, जिसमें से बेल्जियम के अलावा हम बात करें फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्री ने भी तकरीबन 2025 या 2030 तक फेस आउट करने की प्लानिंग की है। मतलब प्लानिंग नहीं, इनका मन बन चुका है। काफी वहाँ की गवर्नमेंट या जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इस बात पर हामी भरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी को बंद किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।